प्रेजेंट। जस्ट 2 मिनट जितेंद्र आना, 1-2 मिनट में देख रहा हूँ और भी बच्चे आ जाए जल्दी। वो नेटवर्क इशू था, इस वजह से नहीं ज्वाइन हो रहा था मैं। लिंक ही ज्वाइन नहीं हो रहा था, राइट। तो 1-2 मिनट देख लेता हूँ। फोन मर गया भैया का। राहुल स्क्रिबलिंग क्यों कर रहे हो? Everybody, please attend your call. Roll number 2. Present, sir. 3. Roll number 2 present. 3. 6. 7. 7. आशीष पांडे। 7. 7. मैसेज कर रहा है सर वो। क्या मैसेज कर रहा है? मैसेज, अच्छा। 8. चंदन सा। 9. 10. 12. 16. 17. यस सर। 18. गौरव अनम्यूट कीजिए। 16 रोल नंबर। यस सर लिखने से नहीं, आप अनम्यूट कीजिए। चैट पे लिख रहा था। गौरव कुमार। अनम्यूट करो बेटा। अरे भाई दोबारा ज्वाइन करो, कोई बात नहीं। 18. हिमांशु पुंदीर। 19. Present, sir. 19. 22. जनीश। 22 नहीं है। 23. जितेंद्र। प्रेजेंट सर। 24.
25, 26, 29, Nandini 29, 30, 31, प्रिंस अरोहा। प्रेजेंट सर। तो कहाँ खो गए थे प्रिंस? कहाँ चले गए थे? इटली? ना ना सर, तबीयत भी खराब हो गई थी। बेटे इतना पूरी कोई क्लास ही नहीं तुमने अटेंड करे हो, बताओ। अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगा फिर अब बोलोगे अटेंडेंस शॉर्ट हो गया। ना ना सर, अब सारी लूंगा। अच्छा ठीक है। 32, Yes, sir. Yes, sir. 33, 34 राहुल सिंह, 34 राहुल सिंह, 35, 37, 37, 38, 38, 39 रौनक, Yes, sir. Yes, sir. Present. 41 शेखर, प्रेजेंट सर। 54 एल, 54 एल। एनीवन, किसी का रह गया अटेंडेंस? किसी का अटेंडेंस रह गया? गौरव दोबारा आया ही नहीं। आ रहा है। सर गौरव प्रेजेंट। ओके ठीक है। जी सर। राहुल सिंह। Present, sir. ओके। एनीवन? नो। सबसे पहले छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। आपको भी सर, सेम टू यू। और आज आपकी क्लास है और फिर उसके बाद 2 दिन की आपकी छुट्टी होगी। 2 दिन है ना, थर्सडे फ्राइडे होगी 2 दिन छुट्टी। तो सैटरडे तो आपका है ही छुट्टी। ठीक है, तो अब मंडे क्लास होगी, राइट। Now we will discuss the ERP system, Enterprises Resources Planning System. Enterprises Resources Planning System is control over the planning over the production, right? This is the software. ERP is the software, and whole data, whole business, है ना, बिजनेस इन द सेंस की जितने भी इंडस्ट्री की जितनी भी डाटाज हैं, छोटे से डाटा से लेके बड़े डाटा तक, कंप्लीट रॉ मटेरियल परचेज से करने से प्रोडक्ट बनाने तक, इवन जो भी एक्सपेंडिचर है ना, जितने भी छोटे एक्सपेंडिचर हो चाहे बड़े एक्सपेंडिचर हो, चाहे वर्कर्स की सैलरीज हो या वर्कर्स की इन और आउट हो, एवरीथिंग है ना, बायोमेट्रिक हो, एवरीथिंग इज सो बाय हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो है वो ईआरपी सिस्टम पूरे बिजनेस डाटा, पूरा जो फंक्शंस हैं उस फंक्शंस, पूरी फैक्ट्री की जो डाटा है वो ईआरपी मैनेज करता है। और ईआरपी मैनेज करने के लिए विनो की जो सॉफ्टवेयर है वो ऑन द वेबसाइट के थ्रू एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट जहाँ भी हो, है ना, सब मे बी की अगर बड़े इंडस्ट्री की अगर बात करें, प्राइवेट इंडस्ट्री की, तो मे बी की टॉप मैनेजमेंट जो है वो समटाइम्स मीटिंग के लिए आउट ऑफ इंडिया होते हैं। तो वो ईआरपी सिस्टम के थ्रू वो जो अपने इंडस्ट्री की टोटल डाटा को वो डिस्प्ले कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। तो ईआरपी सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है किसी भी कंपनी का
जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल जितने भी बिजनेस जो पॉलिसीज हैं, बिजनेस की जो जो एक्सपेंडिचर है ना, उसकी जो फंक्शंस है, राइट, इंक्लूडिंग द फैक्ट्री डाटा, वो सारा का सारा ईआरपी सिस्टम होता है। दिस इज द इंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम। इन ईआरपी सिस्टम ये ऐसा फीचर्स है, ऐसा की है जो कि यूज होती है सिंगल एंड सेंट्रल डाटाबेस से। सिंगल एंड सेंट्रल डाटाबेस ये क्या कहलाता है कि वी नो दैट कि हम चाहें तो इंटरनल सर्वर, इंटरनल सर्वर इन द सेंस कि जो इंडस्ट्री है, सिर्फ चाहे तो हम उस इंडस्ट्री के अंदर ही हम वो हमारा इंटरनल डाटा जो है वो सर्कुलेट हो सकता है ना। इंटरनेट जो है, थ्रू द इंटरनेट, थ्रू द वेबसाइट, हम इंटरनली जो है वो हम जो फंक्शंस है कंपनी का वो हम एसेसेबल कर सकते हैं। तो सेंट्रल डाटाबेस दैट द एसेसेबल फॉर फ्रॉम द एनीवेयर इन द कंपनी, ठीक है, जो कंपनी में ही एसेसेबल हो सकती है, राइट। और समवेयर वी नो कि हम उस डाटा को एक्सेस करने के लिए हम अनदर प्लेटफॉर्म होती है, लाइक सर्वर जो है वो अनदर प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग वी नो कि उसके अकॉर्डिंग जो है वो सर्वर के थ्रू टोटल जो इंफॉर्मेशंस है, फंक्शंस है, इंक्लूडिंग ऑल द डाटा जो है फैक्ट्री की डाटा, हम एक्सेबल का हम कर सकते हैं, है ना, एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द ईआरपी सिस्टम। ईआरपी सिस्टम से वी नो की दैट इन दिस हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर, इससे हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि इससे हमें कोई अगर डाटा हमें चाहिए, हैंड टू हैंड अगर हमें कोई डाटा चाहिए, वी नीड द अनदर डाटा बाय द हेल्प ऑफ द एक्सेल फॉर्म। फॉर एग्जांपल कि सपोज इन द टॉप मैनेजमेंट वर्क ऑन दिट, टॉप मैनेजमेंट ये बोलता है कि हाउ मेनी वर्कर्स इन 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 द इन द माय इंडस्ट्री, तो वो कैसे वो आइडेंटिफाई करेगा कि सिंपल सा है, जस्ट क्लिक ऑन दिस ईआरपी सिस्टम और एवरी डाटा इन द ईआरपी, और जस्ट एक्सेल सीट वो कन्वर्ट होके कि हमें हमारे पास इतने वर्कर्स हैं जो कि इस प्लेटफॉर्म पे वो वर्क कर रहे हैं, है ना, विथ डेजिग्नेशन के साथ, विथ उनकी बेसिक सैलरीज के साथ, जो उनको रिक्वायरमेंट है, जैसा रिक्वायरमेंट है, तो ईआरपी सिस्टम जो है वो हेल्पफुल करते हैं। तो बहुत ही आसानी तरीके से बाय हेल्प ऑफ द इन दिस सॉफ्टवेयर वी आर यूज इट एंड ऑल डाटा आर provided by the minutes and by the seconds, depend upon the software and depend upon the internal server, right। internal server जो है वो हमारा बताता है कि all the data including including the all the functions in the industry. Next is the topic is we are discuss, that is capability of resulting from the integrating of the process data, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CRI, CRI प्रोसेस डाटा, है ना, कैपेबिलिटी capability of resulting from the integrating process data, as the name of the integrating process data, so integrating process data through the ERP system ना, जो ERP सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो the functions of the resulting of from the integrating process data, that is the number one point is managers have the direct access to the factory operation,
है ना, थ्रू द ईआरपी सिस्टम से भी हमें पता चल जाएगा। एंड मैनेज हैव ए डायरेक्ट एक्सेस टू द फैक्ट्री ऑपरेशन, कि कौन कौन से मशीन्स जो है वो इंटरनल जो सर्वर हमें बताता है कौन कौन से मशीन्स रन कर रहे हैं, किस मशीन पे क्या काम हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन हमारा क्या हुआ पर आवर, जो है हमारा नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितना है, वो डिपेंड अपॉन द इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री करता है। बिकॉज हर इंडस्ट्री में जब आप आफ्टर द बीटेक आप जब जॉब करेंगे इन ऑटोमेशन इंडस्ट्री में, तो डिपेंड अपॉन द इंडस्ट्री उनकी इंटरनल सर्वर, इंटरनल जो डाटा है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का वो वर्क आउटपुट चाहिए, है ना। तो ईआरपी सिस्टम में हमें डाटा प्रोवाइड कराना होता है, इनपुट पैरामीटर्स, और आउटपुट जो है हमारे को अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइडेड बाय द आउटपुट, और सॉफ्टवेयर जो है वो हमें एक्सेस करने के लिए वी नो दैट की कंफर्टेबल होती है ना। तो मैनेज हैव ए डायरेक्ट एक्सेस टू द फैक्ट्री ऑपरेशन। सेकेंड पॉइंट इज द प्रोडक्शन प्लानर have the access to most current data on the production to help the scheduling of future orders, है ना। we know कि number of orders, है ना, हर इंडस्ट्री में दो चीजें होती हैं, इनपुट और आउटपुट। इनपुट जो वेंडर है वो प्रोवाइड कराता है इनपुट, है ना, सम अदर वेंडर इज देयर, और आउटपुट है जो आप जहां आप मटेरियल, जो मटेरियल को आप सेल कर रहे हो, जो आपका प्रोडक्ट है उसको आप सेल कर रहे हो, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो लार्ज इंडस्ट्री जो है वो कभी भी मैक्सिमम जो पार्ट्स है ना, जो जैसे ऑटोमोबाइल इन द मारुति इंडस्ट्री है, उसकी जो मैक्सिमम पार्ट है उसके सब ऑर्डिनेट वेंडर्स जो हैं वो ऑटोमेटेड इंडस्ट्री है। सम वेंडर्स वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं किसके लिए, मारुति इंडस्ट्री के लिए, ना। तो मारुति के लिए अगर जो वेंडर्स हैं वो मारुति के का क्या है, वो कस्टमर हो गए, है ना। मीन्स कि जो वेंडर मारुति के लिए वर्क कर रहा है, वो जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री की जो इनपुट है, तो वो उसकी जो शेड्यूलिंग है कि नंबर ऑफ पार्ट्स या नंबर ऑफ प्रोडक्ट, है ना, कितने टाइम में कब हमें कितना स्लॉट हमें सप्लाई करना है, तो डिपेंड अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई थ्रू द वेंडर टू वेंडर, है ना। तो हर वेंडर के लिए द डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग वो हमारा प्रोडक्शन प्लानर्स होगा। एंड sorry and have the access to most of the current data on the production to help in the scheduling of future that orders. Third point is that is the sales personnel can provided the realistic delivery dates. जो सेल्स, जैसे मैं वेंडर की बात की तो हमें मालूम है कि कब कौन सा मटेरियल हमें परचेज करना है और कब कौन सा मटेरियल जो है हमें आउटपुट हमें देना है। उसकी जो सेल्समैन है उसकी जो प्रोसीजर है, राइट, प्रोसीजर जो है कि कब कौन सा प्रोडक्ट हमें मार्केट में हमें सेल करना है, राइट। तो जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट ये प्रोवाइड कराती है कि नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो किस जगह पे कब जो है नीड है उसके अकॉर्डिंग हमें वहां तक हमें पहुंचाना है ना। तो वो डिपेंड करता है मार्केटिंग ऑर्डर पे। तो मार्केट जो सेल्स है, सेल्स वाले जो मार्केटिंग वाले हैं, वो उसकी जो डिलीवरी डेट है उसके अंडर ना, बिकॉज ऑल द इंडस्ट्री इज इंटरलिंक ईच अदर। सारे इंडस्ट्री, चाहे छोटे इंडस्ट्री हो या बड़े इंडस्ट्री हो, हर कोई एक दूसरे के साथ लिंक अप होता है।
एक स्मॉल से स्मॉल एक नट बोल्ट बनाने वाला जो है स्मॉल इंडस्ट्री जो है, चाहे वो लेथ मशीन पे काम कर रहा हो, वो भी किसी के लिए तो काम कर ही रहा है ना, किसी जगह वो आगे भी प्रोवाइड करा रहा है वो प्रोडक्ट को, वहां से फिर और कहीं और जा रहा है, जगह जा रहा है। इसका मतलब सारे इंडस्ट्री जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होते हैं। बट इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग जो इंटरनल जो सर्वर्स है ना, हर इंडस्ट्री के अलग अलग सर्वर्स होते हैं, तो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग जो सर्वर्स है वो कैसे वर्क कर रहा है, वो उस कंपनी की जो ईआरपी सिस्टम है उस पे डिपेंड करता है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज दैट इज द कस्टमर कैन ट्रैक द स्टेटस ऑफ देयर ऑर्डर। द मोस्ट most example of this track order, the customer track order, like that ऑनलाइन शॉपिंग है ना, जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं किसी भी ब्रांड से, तो क्या होता है कि हम ट्रैक ऑर्डर देख सकते हैं कि कब कहाँ पे हमने जो ऑर्डर किया है वो मटेरियल कहाँ तक पहुंचा है, किसके पास आया है, नेक्स्ट स्टेप क्या है ना। तो ट्रैक ऑर्डर इज कस्टमर ट्रैकिंग ऑर्डर। जैसे हम अगर पोस्ट ऑफिस में भी अगर हम लेटर हम रजिस्ट्री भी करते हैं तो हम ट्रैक ऑर्डर देख सकते हैं कि हमें कहाँ पे हमारा लेटर पहुंचा है, डिलीवरी हुआ या नहीं। तो दैट इज द इट इज द इंटरनल ईआरपी सिस्टम इज देयर, द सॉफ्टवेयर इज देयर अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर। हर इंडस्ट्री के लिए सॉफ्टवेयर अलग अलग होंगे। क्वालिटी परफॉर्मेंस इज मोर प्रेडिक्टेबल, दैट क्वालिटी ऑफ द परफॉर्मेंस जब हमारा ईआरपी सिस्टम होगा है ना, दैट कैपेबिलिटी होगी कि हमारा रिजल्ट जो है प्रोसेस डाटा के अकॉर्डिंग है या नहीं है, राइट। तो क्वालिटी ऑफ द परफॉर्मेंस, दैट परफॉर्मेंस आर वी नो दैट की एज द क्वालिटी इज मोर एंड मोर प्रॉफिटेबल होगी, राइट। एनी क्वेश्चन? The quality of the performance is more profitable, है ना, more profit, because कस्टमर सेटिस्फेक्शन द क्वालिटी जो है इसकी डिफिनेशन ही होती है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर परफॉर्मेंस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो बेस्ट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट है। इफ द कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड तो क्वालिटी इज दैट इज द डिग्रेडेड वन। सिक्स पॉइंट इज दैट इज प्रोडक्शन कॉस्ट अकाउंटिंग कैन बी अपडेटेड, है ना, थ्रू द ईआरपी सिस्टम से, सॉफ्टवेयर के थ्रू all the production cost all the production cost is the accounting can be the updated by help of the ERP system. Seventh point is that is production personnel have a access to the product of design, access of the सर अटेंडेंस ले लो। ले लेंगे, अभी टाइम है, अभी तो 10 मिनट का वो भी नहीं आया ब्रेक वाली। सर आपका बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है ना, इस वजह से बोल रहा हूँ मैं। हाँ ना, मेरा डिस्कनेक्ट नेटवर्क की वजह से तो 10 मिनट लेट हो गया, आज 8 मिनट लेट हो गए मेरे क्लास। ठीक है, आप परेशान ना हो पुनीत, सॉरी हिमांशु।
अभी 10 मिनट में जब कंप्लीट हो जाएगा ऑटोमेटिक आ जाएगा। ईआरपी सिस्टम, किसी को कोई क्वेश्चन, किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन हो? एनीबॉडी एनी क्वेश्चन? नेटवर्क का इशू हो रहा है। एनी क्वेश्चन? नो। ओके, नाउ द इंडस्ट्री, all the industry in automation industry, by help of the systematic communication through the network, internal network, okay, internal network. तो इंटरनल नेटवर्क के अकॉर्डिंग वी नो दैट कि हमारे जो सिस्टम है वो सिस्टम हमारा जो वर्क कर रहा है थ्रू द कम्युनिकेशन प्रोसेसर। तो जो इंडस्ट्री में जो प्रोसेसर्स होती हैं, so that means the system component, according to the definition is there, system components. The system component, that's the systematic of controller is the series is 505. It consists of the processors in the local base together with a power supply, and the card of this systematic of 575 controller, and the slot is, and the slot is the has been the together with the mechanical in the base slot, means जो इंटरनल जो आईसीज है ना, जो प्रोसेसर्स होते हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेसर्स होते हैं, जो सिस्टमैटिक कंट्रोलर है, दैट कंट्रोलर इज यूज्ड टू the communication processes is the installed by the local computer in the local CPU। जो हम यूज करते हैं, जो डाटा रिप्रेजेंट होता है थ्रू द ईआरपी सिस्टम। ईआरपी सिस्टम में बाइट 1, बाइट 2, बाइट 3, बाइट 4, बाइट 5 है ना, बाइट 6, बाइट 7, ये हमारा डाटा रिप्रेजेंटेशन करने का है ना। जैसे जैसे बैंक है, बैंक में भी जो सपोज कैशियर है, ब्रांच मैनेजर है, अलग अलग पोस्ट है ना, क्लर्क है, तो हर एक किसी को हर चीज एक्सेस करने के लिए एक्सेसिबल नहीं होता, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द डाटा, अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, अकॉर्डिंग टू द पोस्ट ऑफ दिस वन। तो ब्रांच मैनेजर सब चीज एक्सेस कर सकता है, सारा पासवर्ड सारा चीजें कर सकता है, जब तक वो किसी को परमिशन नहीं देगा तब तक जो है उसकी जो एम्प्लॉय है वो वर्क नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि वी नो कि हमारा जो प्रोसेस उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमारी जो बाइट्स है ना, इन द रिप्रेजेंटेशन इन द टर्म्स ऑफ द कंप्यूटराइज, दैट 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट्स, दैट इज कंसीडर ओवर देयर
the bytes is that is the hold either 1 or 0. उसमें बाइनरी सिस्टम है ना, हम जो हम वर्क करते हैं जो कि दैट इज यूज द बाइनरी सिस्टम, आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट में, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़ा होगा आपने. And byte is that consist of the 8 categories byte. That is byte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Byte का मतलब क्या होता है? That word is consist of the 2 words. Long word के लिए a long word is consist of the 2 the conjugative of the words. ठीक है, तो that depend upon the words to words. तो जो बाइनरी सिस्टम है, जो हमारा जो बाइनरी सिस्टम है, वो बाइनरी सिस्टम बाइनरी नंबर हमारा अकॉर्डिंग टू द डाटा इन द बाइट्स दैट बाइनरी सिस्टम इज 0 to 1. हम ये कंसीडर करते हैं 0 to 1. ये इंटरनल जो एसेसेबल होती है, जो हमारा जो सिस्टम है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, कम्युनिकेशन की जो 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 माइक्रो प्रोसेसर्स है, उसमें ये यूज होता है, राइट. तो बाइनरी नंबर दैट डाटा is byte of the of binary is 0 to 1, and the binary number is consist of the 1 or more byte. एक और एक से ज्यादा बाइट्स हो सकते हैं. And binary numbers is consist of the 4 byte can be the represented in the hexadecimal. That is hexadecimal. is अगर ये आपको ये दिख रहा है, this is the binary system in the system of this color system. मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल दिस इज द डाटा अकॉर्डिंग टू द बाइट 1, बाइट 2, बाइट 3, बाइट 4, है ना. हर किसी की जो जैसे 0 0 0 0 0 है, तो दैट इज द 0. तो हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या करेगा? 0 0 0 0 0 1. तो इसका मतलब है 1 इज देयर, तो 1, राइट, हियर द 1. ठीक है, तो इसी तरह से ये रिप्रेजेंट कर रहा है हेक्साडेसिमल इज नंबर्स को, राइट. और थ्रू दिस बाइनरी नंबर वी हैव आइडेंटिफाई थ्रू द प्रोसेसर. कंट्रोलर की मेमोरी है. कंट्रोलर की मेमोरी वी आर यूज द यूजर ऑफ कंट्रोलर प्रोग्रामिंग. जो हमने जो प्रोग्राम किया है उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल ओवर देयर दैट यूजर ऑफ द डाटा, है ना. ये इंटरनली है, जैसे हम लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, मोबाइल्स है ना, सब हम यूज करते हैं. तो क्या डिपेंड अपॉन द मेमोरी, राइट, एंड डिपेंड अपॉन द प्रोसेसर. i3 है, कोर i3 है, कोर i5 है, i6 है, i7 है, i8 है, राइट. तो इंटरनल मेमोरी के अकॉर्डिंग डाटा जो है ना, तो सिस्टम की ऑपरेशंस. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंट्रोलर ऑफ द मेमोरी इन ऑटोमेटेड मशीन्स में, है ना, प्रोडक्शन अगर हमें प्रोग्रामिंग हमने रन किया, वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? कंफर्टेबल ऑफ द सॉफ्टवेयर. हर मशीन्स की अपनी जो ऑटोमेटेड मशीन्स है, अपनी उसकी सॉफ्टवेयर है. दैट इज द कंफर्टेबल है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्क कर सकते हैं, है ना. समटाइम्स क्या होता है कि अगर मशीन्स जितने भी आपकी मशीन्स हैं, ऑल द मशीन्स आर इंक्लूडिंग दैट, कि उसकी जो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर हमने जो प्रोग्रामिंग जो बनाया, वो सॉफ्टवेयर क्या उसके लिए कंफर्टेबल है या नहीं, है ना, उस पर भी डिपेंड करता है. तो हमने तो जो न्यूमेरिकल है उसको हमने बाइनरी में हमने चेंज कर दिया, है ना, डेसिमल में चेंज कर दिया हमने, और सम कोडिंग होता है तो कोडिंग में हमने चेंज कर दिया बाय हेल्प ऑफ द मशीन कोडिंग, राइट. हर मशीन की डिफरेंट कोडिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग हम उसे चेंज कर देते हैं. तो डिपेंड करता है हमारा प्रोसेस क्या है ना, डिपेंड अपॉन द प्रोसेस, डिपेंड अपॉन द मेमोरी ऑफ द मशीन्स, कि उस मशीन्स की मेमोरी है
वो कंफर्टेबल है या नहीं, राइट। तो दैट इज द सिस्टम ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग वी आर यूज इट ओवर। another the program of the memory. Program of the memory, the short form is, that is the L R S R U, ऐसा करके हम शॉर्ट मेमोरीज हम लिखते हैं। तो प्रोग्रामिंग में जैसे लेटर है L, मेमोरी stored by the programming. Special S, memory stored by the loop. Analog form